जो कि आज देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने सभी व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। इस दौरान सीएम ने खुद खिलाड़ियों को खाना परोसा और इस दौरान खाने में खुद भी खाना खाकर देखा। सीएम धामी ने खिलाड़ियों से बातचीत भी की और व्यवस्थाओं का फीडबैक भी उनसे लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सभी खिलाड़ी व्यवस्थाओं से खुश हैं। भैया भैया पीछे आओ, भैया पीछे आओ, पीछे चलो और पीछे चलते रहो। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज व्यवस्थाओं से सभी खिलाड़ियों से बातचीत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे, वहां पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। वहां पर खाना भी खाया, तमाम व्यवस्थाओं को भी देखा और जो स्पोर्ट्स पर्सन वहां पर थे जो इसमें भाग ले रहे हैं उनसे बातचीत भी की, व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की कि किसी तरह की कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है और उसके बाद उनका फीडबैक लिया। जो खिलाड़ी इन व्यवस्थाओं से खुश दिखाई दिए तो वहीं पर खाना किस तरीके का था, खिलाड़ियों को किस तरह का खाना परोसा जाता है वो भी देखा और साथ ही खिलाड़ियों के साथ बैठकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खाना भी खाया। खेल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत प्राथमिकता के हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हमारे खिलाड़ियों के लिए, खेलों के लिए हमेशा उनके प्रोत्साहन के लिए काम करते हैं और उन्होंने यहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया है। इसलिए यहाँ आने वाले सभी खिलाड़ी एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं, किसी प्रकार की कोई उनको परेशानी न हो। इसलिए समूचे सभी प्रबंध मैं खुद ही देख रहा हूँ यहाँ पर और खिलाड़ियों से बात भी की है। सभी खिलाड़ी संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं और अच्छा आनंद ले रहे हैं खेलों का। हमारा यह भी है कि ये खेल हमारे लिए बहुत यादगार बने और शुरुआत दिनों से इसकी अच्छी शुरुआत हुई है, इसका एक अच्छा समापन भी होगा और निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो, उसके लिए हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। हमारा खेल विभाग भी करेगा, अन्य विभाग भी करेगा। देहरादून में हो रहे हैं 38वें नेशनल गेम्स में आज 4 इवेंट हो रहे हैं जिसमें बैडमिंटन, आर्चरी, शूटिंग और लॉन बॉल्स के इवेंट शामिल हैं। नेशनल गेम्स में आज के बैडमिंटन इवेंट्स में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। सीएम धामी करीब 4 बजे परेड ग्राउंड के बैडमिंटन कोर्ट पहुंचेंगे और प्रतियोगिता को देखेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी मेडल सेरेमनी में भी मौजूद रहने वाले हैं। हल्द्वानी में आज महिला फुटबॉल टीमों के बीच सेमीफाइनल मैच है जिसमें उड़ीसा दिल्ली की टीम के बीच सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल हरियाणा के बीच भी सेमीफाइनल मैच होगा। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय खेलों के तहत पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इन प्रतियोगिताओं के जरिए देश में पहले पिथौरागढ़ के वो मुक्केबाज भी पहुंच रहे हैं जिनका एक दौर में दुनिया में नाम हुआ करता था। ऐसे ही एक मुक्केबाज हैं नरेंद्र सिंह जो बनारस में अपनी जमीन पर पहुंचे। नरेंद्र सिंह ने 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेशनल गेम के तहत पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है और ये बॉक्सिंग प्रतियोगिताएं कई ऐसे लोगों को भी अपनी माटी से जोड़ रही है जो किन्हीं कारणों से यहाँ से दूर हैं। ऐसे ही एक ओलंपिक खेल चुके नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या क्या उनकी उपलब्धियाँ रही, अभी क्या कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी, क्या क्या उपलब्धियाँ रही आपकी बॉक्सिंग के क्षेत्र में और अभी कहाँ? अभी मैं BHU बनारस में ड्यूटी कर रहा हूँ साई से और मैं वैसे रहने वाला पिथौरागढ़ उत्तराखंड से हूँ। मेरी अचीवमेंट नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है और एशियन चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल एंड सैफ गेम सिल्वर मेडलिस्ट है और ओलंपिक क्वालिफाई में सिल्वर, जिसके द्वारा मुझे ओलंपिक 92 बार्सिलोना ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। वहाँ पर मुझे सेकंड बाउट में मुझे लॉस कर गया मैं। तो राष्ट्रीय खेलों में बॉक्सिंग को चुना गया पिथौरागढ़ के लिए, आपको क्या लगता है? काफ़ी बॉक्सर पूर्व में भी रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है उसको किस तरीके का हमारे सरकार द्वारा जो यहाँ पे नेशनल गेम्स 38 गेम्स कराए जा रहे हैं उसका हमारे पिथौरागढ़ के लिए काफ़ी लाभदायक
भूमिका रहेगी, जिसके द्वारा यहाँ के बॉक्सर्स या अदर गेम के भी बच्चे इस गेम को देखते हुए उनको एक प्रेरणा मिलेगी और वो आगे जाके देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर बॉक्सिंग खेलों का आयोजन हो रहा है और लोगों का जो आकर्षण देखने को मिल रहा है, आने वाली पीढ़ी को काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18 पिथौरागढ़। अल्मोड़ा में आज नेशनल गेम्स के तहत योगासन का फाइनल मैच है, जिसे लेकर खिलाड़ी उत्साहित हैं। दूसरी ओर पहाड़ की शांत वादियों में भी खिलाड़ियों को खूब पसंद आ रही है। राष्ट्रीय खेलों में योगासन की मेजबानी अल्मोड़ा कर रहा है। योग से जुड़े देश भर के योगाचार्य और आयोजकों का जमावड़ा यहाँ लगा है। वहीं पहाड़ के शुद्ध वातावरण और सामने हिमालय के दर्शन से यहाँ आने वाले खिलाड़ी बेहद रोमांचित हैं। वहीं योगाचार्य मानते हैं कि योग में एक अलग शक्ति है। महायोगी भगवान शिव की विशेष कृपा यहाँ बरसती है और ये योग की भूमि, योग की नगरी ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार से लेकर जहाँ और मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ योग हमारी जो जिसे कहते हैं इनहर्ट पावर है, सॉफ्ट पावर है भारत की। अल्मोड़ा में आज योगासन का फाइनल मैच होगा, जिसके बाद खिलाड़ियों को मेडल से भी नवाजा जाएगा। वहीं खिलाड़ी भी मानते हैं कि अब योग में युवाओं का भविष्य है। योग सिर्फ एक स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि स्वस्थ रहने की औषधि भी है। योग आज के समय में एक गेम के रूप में हम सबके सामने आ रहा है, जो कि आगे बहुत ही ऊंचाई तक जाएगा। योगासना भारत ने योगासना को स्पोर्ट्स में शामिल करके बहुत बड़ा कार्य किया है, जिससे कि योगा एक ऐसी साधना है जिससे तन मन सब में फायदा मिलता है। तो योगासन में भी आगे हमारा फ्यूचर है। बच्चों को मतलब इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। योगा से भी हम आगे काफ़ी बढ़ सकते हैं और काफ़ी उठ सकते हैं। जिस तेजी से योगासन ने दुनिया में अपना स्थान बनाया है, उससे लगता है कि ओलंपिक गेम्स में भी योगासन को स्थान मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। रुद्रपुर में महिला वर्ग की स्प्रिट प्रतियोगिता में साइकिल सवार गिर गई। असल में हुआ ये कि वेलोड्रोम का एक चक्कर लगाने के बाद दूसरे चक्कर लगाते वक्त महाराष्ट्र की खिलाड़ी शशिकला अगासे साइकिल असंतुलित होने की वजह से गिरकर घायल हो गई। गिरने की वजह से खिलाड़ी के हाथ, पैर समेत कई जगह पर चोटें आई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे किस तरह से ये पूरा चक्कर लगाना था, यानी लैप लेना था, लेकिन उससे पहले ही संतुलन बिगड़ा और फिर महाराष्ट्र की खिलाड़ी गिरी है, जिसके बाद इन्हें काफी चोटें आई हैं। कहा जा रहा हाथ पैरों में चोट आई है इन्हें। वहीं हरिद्वार में आज हॉकी मैचों की शुरुआत हो गई है। महिला वर्ग में एमपी कर्नाटक के बीच मैच होगा। वहीं महिला वर्ग में उत्तराखंड झारखंड के बीच मुकाबला हो रहा है और इसके साथ ही पुरुष वर्ग में मणिपुर एमपी के बीच मैच होगा। तो नेशनल गेम्स में हॉकी मैचों की शुरुआत अब हो जाएगी। आज पुरुष और महिला दोनों वर्ग के मैचेस होने हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी का दायरा अब बढ़ेगा। 5 नए रूट्स पर हेली सेवा शुरू होगी। देहरादून से श्रीनगर, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर के साथ साथ हल्द्वानी से बागेश्वर के बीच भी अब सेवा प्रारंभ होगी। और देहरादून में सीएम पुष्कर धामी इस वक्त मौजूद है। मानक मेले में सीएम पुष्कर सिंह धामी बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक सशक्त उसकी फाउंडेशन तैयार करते हैं, सशक्त उसका आधार बनाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है। आज हम जो हमारे पारंपरिक उत्पाद हैं, जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधि जड़ी बूटियां और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए उच्च मानक
स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हाउस ऑफ हिमालयाज नाम से एक अम्ब्रेला ब्रांड की स्थापना की है, जो हमारे उत्पादों को, जो हमारे यहाँ के स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए जाते हैं, हमारी महिलाओं के समूह के द्वारा बनाए जाते हैं, या लोकल स्तर पर उत्पाद करने वाले लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, उसकी आज पहचान एक महत्वपूर्ण कदम हमारे लिए सिद्ध हो रहा है। और हमारे उत्पादों की मांग आज देश दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है। भाइयों बहनों, मानकीकरण केवल औद्योगिक, कृषि और व्यापारिक उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। मुझे बताया गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने देश भर के 10,000 से अधिक स्कूलों में स्टैंडर्ड क्लब स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से बच्चों में मानकों के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ ही ब्यूरो ने लगभग 100 प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों के साथ MOU साइन किए हैं, जिसमें हमारे उत्तराखंड के भी 4 संस्थान शामिल हैं। मैं BIS की सराहना करता हूं कि वो ग्राम पंचायत स्तर तक मानकों के महत्व को पहुंचा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है भारतीय मानक न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर हों, बल्कि उनसे भी श्रेष्ठ हों, उनसे भी अच्छे हों, उनसे भी गुणवत्तापूर्ण हो। उन्होंने इसी संकल्प को साकार करने के लिए हमारी सरकार BIS के साथ मिलकर राज्य में उच्चतम मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे उद्यमियों और विद्यार्थियों से आह्वान करता हूं कि हर क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता की हमें आदत बनानी चाहिए। हमारी डेली हैबिट्स में अच्छी गुणवत्ता शामिल होनी चाहिए। अगर हम गुणवत्ता को, क्वालिटी को अपनी आदत बना लेंगे तो न केवल हम विश्व के मानकों पर खरे उतरेंगे, बल्कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारे उत्पाद वैश्विक मानक तय करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय मानक ब्यूरो हमारे देश को वैश्विक मानकों की दौड़ में शीर्ष पर ले जाने के अपने महत्वपूर्ण कार्य को इसी प्रकार से आगे बढ़ाएगा, इसी प्रकार जारी रखेगा और हम सभी मिलकर वन नेशन वन स्टैंडर्ड की नीति को अपनाकर गुणवत्ता संपन्न भारत का निर्माण सुनिश्चित करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं BIS की पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं और हमारे विद्यार्थियों को, जो छात्र एवं छात्राएं हैं, बड़ी संख्या में विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हैं, स्कूलों से आए हुए हैं, मैं उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। और एक छोटा सा अनुरोध है सर, भारतीय मानक ब्यूरो लोकल प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने पर फोकस। मुख्यमंत्री ने कहा ISI मार्ग सुरक्षा का भरोसा है और देश दुनिया में पहाड़ के उत्पाद की मांग बढ़ी है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। लोकल प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने पर मुख्यमंत्री ने फोकस किया। चलिए हाथ आगे कर लीजिए सब लोग। मैं इस देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दे पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और सबसे ज्यादा विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन को लेकर 16 पेज का फॉर्म भरने से लेकर तमाम जानकारी देना युवाओं को गवारा नहीं है। उत्तराखंड में 27 जनवरी से लागू किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लिव इन रिलेशनशिप सबसे ज्यादा चर्चा में है। सियासी पार्टियां इसे अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से मुद्दा बना रही है, तो युवाओं में भी इसको लेकर मिली जुली राय सामने आ रही है। कुछ का कहना है कि सरकार को युवाओं की प्राइवेसी में ताक झांक नहीं करनी चाहिए, तो कुछ युवाओं का कहना है कि इससे समाज को सही दिशा में ले जाने में मदद मिलेगी। वो उनका पर्सनल मैटर है, कुछ भी करे अपना अपना पर्सनल मैटर। मतलब अब मैच्योर हो गए लोग, तो अपना पर्सनल मैटर अच्छा बुरा समझ सकते हैं। सरकार को इस चीज में ज्यादा
दखल अंदाजी करनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई मतलब अपने रिलेशनशिप में है उसके लिए बहुत गलत है, क्योंकि उनकी प्राइवेसी में ये बात जा रही है। और मैं इसकी मतलब बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो मतलब बिल्कुल जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, घर हो गए, लोगों की गरीबी होगी, इनमें ध्यान ना देते हुए बस इस चीज़ में वो ध्यान दे रहे हैं कि गर्ल्स बॉयज को उल्टे सीधे चीज़ों में ध्यान दिया जा रहा है। काफी हद तक इसमें सामाजिक समस्याएं जिस प्रकार है, सामाजिक जीवन को जिस प्रकार एक सही दिशा में ले जाने का काम किया गया है, काफी सराहनीय काम है। आप इसमें एक अगर पॉइंट देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें कहा गया है कि यदि किसी कपल को रिलेशनशिप में रहना है या लिविंग में रहना है, उसे कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराना होगा और तलाक संबंधी भी इसमें बातें हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक सही समाज की दिशा की ओर एक कदम है। यूसीसी में लिव इन को लेकर धर्म गुरुओं से जाति संप्रदाय का सर्टिफिकेट देने जैसी कई भ्रामक बातों पर यूसीसी ड्राफ्टिंग और रूलिंग कमेटी के सदस्य रहे मनु गौड़ का कहना है कि ये सब राजनीतिक बयानबाजी है, केवल कुछ विशेष समुदायों के लिए ये ऑप्शन के तौर पर रखा गया है। ऐसा लिव इन में कुछ नहीं है कि कोई दो व्यक्ति अगर लिव इन का पंजीकरण कराना चाहते हैं तो उन्हें कोई धर्म गुरुओं से अपना सर्टिफिकेट देना होगा। एक चीज है कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके मध्य विवाह अनुमन्य नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ समुदाय ऐसे हैं जिसमें कजन मैरिज होती है, तो वो उनके ट्रेडिशनल कस्टम्स और उनके अपनी परंपराएं हैं, तो उनको इसमें संरक्षित करा गया है, उनको इसमें एग्जेम्प्ट करा गया है। बहरहाल यूसीसी और खास तौर पर लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को लेकर विवाद और बहस दोनों ही जारी है और इन सब के बीच उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता कानून अपने उद्देश्यों में कितना सफल हो पाएगा, ये देखने वाली बात है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।